Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा जा रहा है आपका दिन? में भी बहुत सारे ट्रांसफर्स की बात करनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं बहुत सारे ट्रांसफर्स की। लेट्स गो। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? यार बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद में आया हूं। ट्रांसफर्स हो गए हैं, बहुत सारे डील्स हो गई हैं, कुछ टीम्स ने बहुत अच्छी डील्स कर ली हैं, कुछ चीजें भी सामने आई हैं, बहुत सारी बातें करनी है इस वीडियो में। और मैं कुछ और न्यूज के बारे में पढ़ रहा था, तो वो भी आई है अभी रीसेंट, एकदम नई नई ताजी न्यूज आई है, तो उसके बारे में बात करनी है। प्रीमियर लीग का और बाकी सा सीजन जो है, लीग्स का सीजन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। लोग आ चुके हैं, सब रेडी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और इंतजार करते हैं प्रीमियर लीग के सीजन की और लीग सीजन की। तब तक के लिए बात करते हैं हम ट्रांसफर्स की। बहुत सारे ट्रांसफर्स सामने आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद प्रीमियर लीग। आज की वीडियो में प्रीमियर लीग की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी लीग्स के भी इंटरेस्टिंग ट्रांसफर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रीमियर लीग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिवरपूल ने, जिसने धमाका कर दिया है। फ्लोरिन वर्ट्स के बाद उन्होंने एकिटिके को भी ले लिया, फ्रिंगपोंग को भी ले लिया, कर्किस को भी ले लिया, आप सब जानते ही हो। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी दूसरी एक्टिविटी भी कर दी है, जैसे अलेक्जेंडर इसाक को अपना मेन टारगेट बना लिया है। अलेक्जेंडर इसाक अब ट्रेन नहीं कर रहे हैं, सबको पता होगा। न्यूकासल की हालत अभी खराब है, तो न्यूकासल के साथ उनकी टसल चल रही है। ही वांट्स टू जॉइन लिवरपूल, और लिवरपूल भी सोच रही है बिड करने की, तो उन्होंने न्यूकासल के अलेक्जेंडर इसाक को अपना प्राइम टारगेट बना लिया है। ना उसके लिए क्या किया उन्होंने? लुइस डियाज को सेल कर दिया है, बायर्न चले गए हैं लुइस डियाज फॉर 80 मिलियन, क्लोज टू 80 मिलियन। और रिसेंट में अभी आई थिंक कल की बात है, जब उन्होंने डार्विन न्यूनेस को भी अल हिलाल को सेल कर दिया है। डार्विन न्यूनेस जा रहे हैं अल हिलाल, वो भी समवेयर अराउंड 53 मिलियन की डील हुई है। तो अब लिवरपूल कंप्लीटली रेडी है विद अलेक्जेंडर इसाक की बिड और डील। लेकिन एक अड़ापन जिसे कहते हैं ना, एक कहते हैं जैसे अटकन आ सकती है उसमें, उसकी हम बात करेंगे। बट लिवरपूल ने अपने सारे काम कर दिए हैं, एकिटिके को भी ले लिया है, और उसके बाद वो ब्रैडली बारकोला की तरफ भी नजर आ रही, मतलब नजर जा रही है उनकी। तो बहुत सारे प्लेयर्स को वो लेके एक सुपर टीम बनाना चाह रही है, ऑलरेडी फेवरेट है, और इसाक को लेके वो अपने आप को कंप्लीटली फेवरेट टीम बनाना चाह रही है फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। प्रीमियर लीग का यार, चैंपियंस लीग और दूसरे कप कंपटीशन में भी अपने आप को फेवरेट बनाना चाह रही है विद ऑल दीज प्लेयर्स। और आई थिंक इसाक अगर आ गया तो प्रॉब्ली लिवरपूल वुड बी वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन ऑल द टाइटल्स। तो देखते हैं इसाक आता है या नहीं। बहुत लंबी सागा मुझे नजर आती है, ये क्यों आती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट इट हैज बीन अ वेरी गुड ट्रांसफर विंडो फ्रॉम लिवरपूल। बाय द वे, हार्वी एलियट को भी वो सेल करना चाह रही है। आरबी लाइप्जिग उन्हें लेना चाह रही है टू रिप्लेस शावी सिमोन्स, जो चेल्सी जा रहे हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। बट बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है लिवरपूल में। बाय द वे, दे कैन आल्सो गो फॉर अ सेंटर बैक। मार्क गुही की बात चल रही है, वो भी जा सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारी ट्रांसफर विंडो बाकी है, और सीजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 15 दिन तक ट्रांसफर विंडो आगे कंटिन्यू रहती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है फॉर लिवरपूल। देखते हैं लिवरपूल और कितने साइनिंग करती है आफ्टर डूइंग सो मच इन वन ट्रांसफर विंडो। मतलब उन्होंने इतनी एक्टिविटी कर दी है कि लिवरपूल के खुद के फैंस भी शॉक्ड हैं कि ये क्या कर दिया है, इतनी सारी एक्टिविटी कहां से हो गई, क्योंकि यूजुअली वो पैसा खर्च नहीं करते। लास्ट सीजन में उन्होंने कुछ पैसा नहीं खर्च किया था, सिर्फ मावादाशविली के साथ एक डील कर दी थी टू ज्वाइन दिस ईयर, और इन जनरल उन्होंने कुछ पैसा खर्च नहीं किया था, जिसको अब वो फाइनली इस विंडो में कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कौन कौन सी और साइनिंग्स आ सकती हैं, आप बताना कौन सी साइनिंग्स लिवरपूल ज्वाइन कर सकती हैं। मेरे हिसाब से अभी भी वो एक ब्रैडली बारकोला के लिए आ सकते हैं, लेफ्ट साइडेड विंगर, ऑफ कोर्स अलेक्जेंडर इसाक, और एक डिफेंडर के लिए जा सकते हैं। तो 3 more साइनिंग्स कुड कम अभी फिर से फॉर लिवरपूल। लेट्स सी what happens with Liverpool, but interesting and powerful transfer window from the previous champions। उसके बाद बात करेंगे मैन सिटी की। तो मैन सिटी ने ज्यादा कुछ किया नहीं है,
उन्होंने मोस्टली अपनी साइनिंग्स पहले ही कर ली थी, तो उन्होंने जेम्स स्टैफोर्ड को साइन कर लिया है, जो कि एक और न्यूकासल की साइनिंग थी, पोटेंशियल साइनिंग थी, जिसको एक और क्लब ने छीन लिया है। न्यूकासल के साथ बहुत खराब हो रहा है, उसके एंड में बात करेंगे, बट मैनचेस्टर सिटी ने अभी ज्यादा साइनिंग्स की नहीं है। प्रॉब्ली वो राइट बैक देख रहे हैं, तो राइट बैक के लिए जा सकते हैं, प्रॉब्ली डेंजिल डम्फ्रीज उनकी नजर में है, या फिर कोई और राइट बैक के लिए वो जा सकते हैं, बट उसके अलावा आई थिंक मैनचेस्टर सिटी अब कोई साइनिंग के लिए नहीं जाएगा। बात करेंगे आर्सेनल की, तो आर्सेनल ने क्या किया है, आर्सेनल ने ऑफ कोर्स नॉगार्ड को ले लिया, आपने देखा ही होगा, उन्होंने जुबिमेंदी को ऐड किया है, उन्होंने मस्कुरा को ऐड किया है, उन्होंने कैपा को ऐड किया है, फिर उन्होंने नोनी को ऐड किया है, और उसके अलावा अभी वो देख रहे हैं ऐसे को, ऐसे की ऑफिशियल बिड उन्होंने नहीं डाली है, कुछ ऑफिशियल स्टोरी अभी नहीं आई है, बट दे आर लुकिंग फॉर एजे। ऑफ कोर्स उन्होंने ग्योकेरेस को भी साइन किया है, तो ग्योकेरेस इज द स्ट्राइकर दैट दे वांटेड। नाउ ग्योकेरेस अपी उन्होंने स्टार्ट किया है, लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स, बट उसके अलावा आई थिंक एजे के लिए भी वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे को भी वो देख रहे हैं, लेट्स सी अगर वो चाहते हैं नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी टीम में भी आई थिंक अभी एक दो एडिशंस होने जरूरी हैं, तो विल हैव टू सी कि आर्सेनल क्या करेगा, लेकिन आर्सेनल के लिए भी काफी अच्छी विंडो गई है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे नीडेड टू ब्रिंग इन एज अ टीम। सो लेट्स सी हाउ आर्सेनल परफॉर्म्स दिस सीजन, क्योंकि आर्सेनल वुड बी वन ऑफ दोस साइड्स जो इन एंड अराउंड रहेगी टाइटल के, ऑल्दो नाउ लिवरपूल इज द फेवरेट, और इसाक के ज्वाइन करने के बाद लिवरपूल वुड बी द फेवरेट, बट आई एम रियली क्यूरियस टू सी कि आर्सेनल कैसे परफॉर्म करेगी इन जनरल टू और आफ्टर ऑल ऑफ दीज साइनिंग्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार विंडो गई है आर्सेनल के लिए भी, देखते हैं वो इसको कैसे यूटिलाइज करती है। उसके बाद हम बात करते हैं चेल्सी की, तो चेल्सी बड़ी ही एक्साइटेड रहती है, हमेशा टीम रहती है इसमें इनकमिंग आउटगोइंग बहुत सारी हो जाती है, और अभी भी वही हो रहा है। जोरेल हाटो को उन्होंने रिसेंटली अभी एक्वायर किया है, उसके अलावा अभी दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद शावी सिमोन्स एंड अलेहांड्रो गर्नाचो, उसके अलावा वो मॉर्गन रॉजर्स को भी नजर रख रही है, उन पे भी नजर रख रही है, और अभी रिसेंट में ही लीवाई कोविल की जो इंजरी हो गई है, अपेरेंटली इंजरी हो गई है उनको, उसके बाद वो सेंटर बैक पे भी नजर रख रही है, तो इट हैज बीन अ वेरी गुड विंडो फॉर चेल्सी। उन्होंने लियम डेलाप को भी ले लिया था, जाओ पेड्रो को भी ले लिया था, तो उन्होंने अपनी टीम में एडिशंस किए हैं, एस्तेबाओ ने ज्वाइन कर लिया है, और अपनी टीम में जो उन्होंने गैप्स थे उन्हें प्लग करके वहां पे अटैकिंग प्लेयर्स की उन्होंने एक लड़ी लगा दी है। प्रीवियस प्लेयर्स में से इतना आउटपुट नहीं आ पा रहा, सिर्फ कोल पाल्मर पे डिपेंडेंट थे शॉट्स लेके गोल करने के लिए, बट इस सीजन में उन्होंने ऐसे प्लेयर्स लिए हैं जो शूट करते हैं, जो डायरेक्ट हैं, एंड दे कैन क्रिएट चांसेस आउट ऑफ नथिंग। सो गिटन से लेके जाओ पेड्रो से लेके लियम डेलाप से लेके एवरी पर्सन, एवरी प्लेयर दैट दे आर हायरिंग कैन स्कोर, कैन शूट एंड कैन टेक सम प्रेशर ऑफ कोल पाल्मर। कोल पाल्मर हो सकता है पूरे सीजन में अपनी फॉर्म में ना रहे जैसे उन्होंने इस सीजन में दिखाया था, तो उस टाइम के लिए चेल्सी को कोई प्लेयर चाहिए, तो ये जो प्लेयर्स उन्होंने खरीदे हैं ये प्रॉब्ली हेल्प कर पाएंगे चेल्सी को टू ब्रिज दैट गैप, टू स्प्रेड द गोल्स अमंग्स all of the attacking line players. So let's see कौन कौन आता है, शावी सिमोन्स, मॉर्गन रॉजर्स, अलेहांड्रो गार्नाचो, कौन इनमें से ज्वाइन करता है, बट चेल्सी इज बिकमिंग अ रियली गुड टीम दिस ट्रांसफर विंडो। तो अब वो किसको लेंगे, किसको जाने देंगे, वो तो पता लगेगा, बट उन्होंने बहुत सारी आउटगोइंग्स भी कर दी है, जैसे आपने सुना होगा केन ड्यूसबरी हॉल को उन्होंने एवर्टन को भेज दिया है, नोनी चले गए हैं आर्सेनल, अपेरेंटली अल नासर चले गए हैं आपके जाओ फिलिक्स, फिर आपके उगो चुकू चले गए हैं, और ब्रोया चले गए हैं बर्नली, फिर ग्यू को उन्होंने लोन कर दिया सनलैंड में, आप जानते हो स्ट्रासबर्ग में भी उन्होंने 3 प्लेयर्स को लोन पे भेज दिया है, और भी प्लेयर्स वो सेल करने की कगार में है, जैसे अभी स्टर्लिंग है, चिलवेल है, डेविड आर्टर है, प्रॉब्ली वो है आपके नुकुंकू है, देन वी हैव प्रॉब्ली आई थिंक एक दो और है, हाँ बर्नार्डो वेगा है, एक्चुअली डिसासी है, तो प्रॉब्ली 6 से 7 प्लेयर्स अभी भी जा सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज भी उनके ऊपर आ रही है रिसेंट में कि इन 6 प्लेयर्स के पोटेंशियल डिपार्चर्स के बाद उनके पास एक और पोटेंशियल डिपार्चर हो सकता है, जो कि है निकोलस जैक्सन का। निकोलस जैक्सन एक ऐसे स्ट्राइकर है जो अपेरेंटली एज पर फैब एंड अदर जर्नलिस्ट अपना वे ढूंढ रहे हैं बाहर निकल में। ना मीडिया में तो वो नहीं बोल रहे हैं, मीडिया में तो ये कह रहे हैं कि आई वांट टू स्टे एंड कम्पीट, बट इन जनरल वो कह रहे हैं
कि वो ओपन है मूव के लिए अगर उन्हें कोई पोटेंशियल क्लब मिलता है, बिकॉज ही वांट्स टू प्ले वीक इन एंड वीक आउट। जाओ पेड्रो और लियाम डेलैप के आने के बाद निकोलस जैक्सन को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, सब जानते हैं, तो मे बी निकोलस जैक्सन भी जा सकते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर निकोलस जैक्सन जाते हैं तो किसको और ऐड करती है चेल्सी। बट विल बी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ चेल्सी पॉइंट ऑफ व्यू। चेल्सी भी अभी साइनिंग्स में खत्म नहीं हुई है। आई थिंक दे कैन गो फॉर अ सेंटर बैक अगर लीवी कोलविल की इंजरी बड़ी हुई। दे कैन ऑल्सो गो फॉर 2 प्लेयर्स अगर जैक्सन जाते हैं, 3 प्लेयर्स पर जैक्सन जाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रांसफर विंडो होने वाला है फॉर चेल्सी, बिकॉज चेल्सी वांट्स टू स्टार्ट दिस विंडो विद 9 अटैकर्स। 9 अटैकर्स का मतलब है दे कैन गो फॉर 3 मोर प्लेयर्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है। बहुत सारी आउटगोइंग, 6 आउटगोइंग्स होने वाली है, 7 आउटगोइंग मेरे ख्याल से, और उसके अलावा अभी इनकमिंग्स भी 2-3 आ सकती हैं, तो मजा आएगा। चेल्सी हमेशा से एक्साइट करती है ट्रांसफर विंडो में, इस बार भी वो एक्साइट कर रही है और बहुत सारे प्लेयर्स को लेके आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे मेन कल्प्रिट की, स्पर्स की। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि स्पर्स में मोस्टली जो कुडूसी आए हैं, जो मेजर उनके जो एंट्री रिवाइवल हुआ है। सोन चले गए, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सोन चले गए आफ्टर 10 years इन स्पर्स, तो बड़ी ही इमोशनल और बड़ी बात है फॉर प्रीमियर लीग टू लूज सच अ प्लेयर। आई थिंक LAFC चले गए और कुडूस आ गए हैं, आपको पता ही है। जेम्स मैडिसन इंजर्ड हो गए हैं एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर मोर प्लेयर्स। आई थिंक पालिनिया आ गए हैं उनके मिडफील्ड में, तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू मोर बिजनेस। तो देखते हैं स्पर्स क्या करता है, कहां तक जाता है और कितने और प्लेयर्स लेके आता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा ज्यादा, और भी क्लब्स हैं, मैं उन सबकी बात करूंगा अगले वीडियोस में, बट इस बार मैं बात करने वाला हूं, मेन फोकस रहेगा मेरा न्यूकासल यूनाइटेड। तो न्यूकासल यूनाइटेड अपेरेंटली इस बार चैंपियंस लीग में भी है, वो अच्छा खेल रही है, दे आर गोइंग अपवर्ड्स एंड वो अभी रिसेंट में ट्रॉफी भी जीती है। उसके बावजूद भी इस ट्रांसफर विंडो में न्यूकासल के लिए बहुत ही खराब जो होता है ना ओवरऑल उसका प्रदर्शन रहा है। शुरू से जो प्लेयर्स के लिए वो गए हैं वो उनको नहीं मिल पाए हैं। शुरुआत में देखो, चाओ पेड्रो से लेके वो एम्बुएमो के लिए जा रहे थे, फिर वो बहुत सारे और प्लेयर्स के लिए भी ट्राई कर रहे थे जो दूसरे क्लब चले गए, तो उनके कोई भी टारगेट उनको नहीं मिल पा रहे हैं। और रिसेंट में अलेक्जेंडर इसाक की सिचुएशन आप जानते ही हो, उन्होंने ट्रेन करना बंद कर दिया है और वो भी लिवरपूल जाना चाहते हैं। उसके अलावा वो अलेक्जेंडर इसाक को रिप्लेस करने के लिए सेस्को के पीछे जा रहे थे। सेस्को ने उनसे पर्सनल टर्म्स भी एग्री कर लिए थे, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड सडनली आ गई, उससे भी उन्होंने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए। और डिस्पाइट द फैक्ट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी भी कप कंपटीशन में नहीं है, चैंपियंस लीग में नहीं है, सेस्को ने डिसाइड कर लिया है अपेरेंटली टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लो है फॉर न्यूकासल, क्योंकि वो सोच रहे थे कि एटलीस्ट और कोई ना आए, बट सेस्को तो आ ही जाएंगे और वो इसाक को फाइनली रिप्लेस कर देंगे एंड देन दे लेट गो ऑफ इसाक टू लिवरपूल। तो बड़ा ही गंदा टाइम गया है फॉर न्यूकासल, जहां पर उनको कोई प्लेयर भी नहीं मिल पा रहे हैं। आई थिंक उन्होंने सिर्फ एंथनी लंगा और गोलकीपर लिया है, और उसके अलावा उनके कोई भी टारगेट्स नहीं आ पाए हैं। जेम्स ट्रैफोर्ड को भी वो चाह रहे थे जो मैनचेस्टर सिटी ले गई, तो बहुत सारे ऐसे टारगेट्स थे जिनको न्यूकासल चाह रहा था, बट फॉर सम रीजन नोबडी वांट्स टू जॉइन न्यूकासल, और उसके चक्कर में दूसरी टीम्स ने आके उन प्लेयर्स को स्कूप कर लिया है और न्यूकासल के पास ज्यादा साइनिंग्स नहीं हो पाई है। तो दे आर इन अ वेरी प्रिकेरियस पोजीशन। अब देखते हैं कि वो विदाउट एनी स्ट्राइकर साइनिंग क्या अलेक्जेंडर इसाक की सेल को अप्रूव करेंगे, या फिर वो वेट करेंगे किसी साइनिंग का, या फिर वो निकोलस जैक्सन के लिए जाएंगे, जो कि एक रूमर आ रहा है कि दे कैन गो फॉर निकोलस जैक्सन नाउ बिकॉज़ ही इज अवेलेबल, चेल्सी आर रेडी टू डू द डील। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कौन इवेंचुअली न्यूकासल ज्वाइन करेगा, और क्या वो इस एक महीने में अपनी जो पुराने एक महीने की जो इतनी सारी भसड़ हो गई है उसे ठीक कर पाएंगे, इतनी मिस्टेक्स को ठीक कर पाएंगे। आप बताना यार, एज ए न्यूकासल फैन आप क्या सोच रहे हो कि आप क्या करे कि उन्हें कोई भी प्लेयर मिल जाए। मेरे हिसाब से बहुत ही सैड है ये सिचुएशन कि न्यूकासल कोई प्लेयर नहीं ज्वाइन करना चाहता, या कोई प्लेयर नहीं आता, या वो किसी प्लेयर के लिए जाता है तो वो नहीं हो पाता। वेरी सैड सिचुएशन फॉर न्यूकासल, बिकॉज वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जा रहे थे, उनके पास अच्छे प्लेयर भी हैं, दे वांट टू डू वेल in the competition, they have very good owners. Let's see what happens with Newcastle और कितने प्लेयर्स उनके हाथ इवेंचुअली आते हैं। बट ये स्थिति का जिम्मेदार कौन है, आप बताना मुझे एज ए न्यूकासल फैन। इफ यू आर देयर, डू लेट मी नो कि
क्या होगा अब न्यूकासल का, कितने और प्लेयर्स के लिए न्यूकासल जाएगी और कौन से इवेंचुअल प्लेयर्स न्यूकासल में आएंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन था ये न्यूकासल का। आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस इट। तो मैंने अभी जो टॉप क्लब्स हैं वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस पीएल के जो रेस्ट ऑफ द क्लब्स हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिजनेस कुछ क्लब्स ने किया है, मैं उसकी भी बात करूंगा। सनडरलैंड से लेके बहुत सारी चीजें बात करनी है। एंड उसके बाद बात करेंगे हम यूरोपियन क्लब्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग आवर शॉर्ट्स तो आएंगे ही, और साथ में नए स्टाइल में वो जो स्टोरी वाला सीरीज है उसको भी मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। सो कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग आवर वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।